ज्यादा टिकटार्थी हो गए हैं एकदम से, आप ही के गांव से कहें या फिर जिस गांव से आप संबंध रखते हैं उसकी एक पट्टी से ही तीन तीन प्रत्याशी हैं। अगर कांग्रेस में जो आज कोई टिकट मांग रहा है क्लच से, तो उनसे सबसे पुराना व्यक्ति हूँ। एकदम से ये बात चली है कि राकेश एकदम से प्रकट हुए हैं, 5 साल कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए। मेरे से पीछे वाले आके लाइन में लग जाते हैं, भाई मेरे को टिकट चाहिए, तो मेरा भी हक बनता है। ग्राउंड लेवल पे एक बात चलती है कि आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ज्यादा एक्टिव रहे, एनएसयूआई के लिए काम भी किया, प्रेसिडेंट भी रहे हैं मेरे ख्याल से आप। किस तरीके से आपकी राजनीति रही है वहाँ पे? मतलब छात्र राजनीति एक अलग चीज है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, यहाँ के मुद्दे थोड़े अलग है कलायत विधानसभा। अपना राजनीतिक गुरु, मेरा सब कुछ भगवान मानता हूँ मैं हुड्डा साहब को। क्या कि जिस गुट से आप आते हैं उसी में लगभग 3-4 लीडर हैं और सबसे टॉप पे नाम चलता है जयप्रकाश के लड़के विकास सहारण का, कि वो भी टिकटार्थियों की लाइन में और सबसे अव्वल दर्जे पे हैं। तो टिकट कटने की पूरी संभावना है डब्लू जी यहाँ पे। आपको लगता है जो ये गुटबाजी चलती है इसको थोड़ा खत्म किया जाए, थोड़ा भाईचारा बढ़ाया जाए, वरना ये लेग पुलिंग की जो समस्या है डब्लू जी, आपको ने भी छात्र राजनीति में सुना हो कि अगर एक की टिकट कटती है तो वो उसकी वोट काटने का भी काम करता है। लेग पुलिंग कलायत में अक्सर देखी गई। नमस्कार, आप पैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। 66 गांव से बनी कलायत विधानसभा में बेशक हर पार्टी से कई टिकटार्थी हो गए हों, मगर हर टिकटार्थी के अपने अपने समीकरण हैं। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद हैं राजेश चौशाला जी, उर्फ डब्लू भी प्यार से इनको कहते हैं। एनएसयूआई की छात्र राजनीति से निकले हुए राजनेता हैं और इसके अलावा इनको हुड्डा गुट बताया जाता है। इनके अपने समीकरण हैं और आज इनसे पूरी बातचीत करेंगे कलायत विधानसभा को लेकर, क्योंकि कलायत विधानसभा में अपनी तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। नमस्कार अजय भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके बैग न्यूज चैनल को मेरी तरफ से राम राम। डब्लू क्यों कहते हैं आपको? डब्लू तो भाई साहब पता नहीं, बचपन जब से वाला है, बस सुनते आ रहे हैं, ये मेरे को भी नहीं पता इसलिए रखा गया नाम, बस डब्लू से ही परिचित हूँ। कलायत की राजनीति में आने की क्यों सोची? कलायत देखो 2004 से पहले रिजर्व हल्का था हमारा। 2004 में गीता बुक्कल जी एमएलए बने थे, तो उसके बाद 9 में ओपन हुआ था हमारा। कोई खास प्रोग्रेस नहीं करी हल्का ने, कोई काम नहीं हुए, रिजर्व के कारण लगा लो, या कोई अच्छा लीडर नहीं आया था। गीता बुक्कल ने अच्छे काम किए थे उस टाइम। और अब देख लो कलायत की राजनीति में हमारे कलायत से राज्य मंत्री है श्रीमती कमलेश ढांडा जी, उसके कार्यकाल में देख लो आज 5 साल पूरे हो गए हैं। कोई विशेष काम नहीं है, कोई एजुकेशन का नहीं है, कोई सड़कों का नहीं है, पानी निकासी का नहीं है, पानी पीने के समस्याएं हैं, मतलब बहुत सी, ये नहीं कह सकते भाई कुछ कमलेश ढांडा ने हमारे हल्का में विशेष करवाया। कोई नया कोई कॉलेज है, कोई कुछ और है, कुछ नहीं, नथिंग है। बीजेपी बिल्कुल हाशिए पे चली गई है, कलायत में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। आप खुद की दावेदारी को कितना देखते हैं, या फिर मतलब आपको अगर पब्लिक मौका देती है आप क्या करेंगे? देखो जी, पब्लिक अगर मेरे को मौका देती है, हाईकमान आशीर्वाद देता है मेरे को, तो मेरा तो पहला मकसद यही है भाई जो भी समस्याएं कलायत हल्के की मेन समस्याएं जितना भी हो सकेगा उसको ज्यादा से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, या वो पानी निकासी की समस्या हो, चाहे वो सड़कें की हो, चाहे गलियों की हो, जो भी मतलब होगा, या भ्रष्टाचार की है, कुछ भी सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा टिकटार्थी हो गए हैं एकदम से, आप ही के गांव से कहें या फिर जिस गांव से आप संबंध रखते हैं उसकी एक पट्टी से ही तीन प्रत्याशी हैं। जी देखो, सभी अपना अपना कार्यशैली को तरफ देखते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये किया, मैंने 20 साल होगी, उसने ये होगी, सभी अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं भाई, शायद हाईकमान आपको आशीर्वाद दे दे या उसको दे दे। मैं अपनी बोल सकता हूँ, मैं तो 20 साल से, अगर कांग्रेस में जो आज कोई टिकट मांग रहा है क्लच से, तो उनसे सबसे पुराना व्यक्ति हूँ। रूटीन में लगातार 20-25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा सिपाही रहा हूँ, और मैंने पार्टी का वर्कर की हैसियत से जो भी मेरे पे बन सका वो किया। बूथ पे जाकर प्रत्येक इलेक्शन में, लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, मैंने एक सिपाही के रूप में कांग्रेस का वर्कर और विधायक को जिताने का काम किया है। जो भी मेरे पे बना वो किया मैंने। एकदम से ये बात चली है कि राकेश एकदम से प्रकट हुए हैं, 5 साल कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए। नहीं दिखाई तो देखो जी, 20 साल से हल्का में काम कर रहे होंगे, गांव टू गांव भी गया हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं है, आप पूछ सकते हो भाई डब्लू को कोई जानता ना हो, क्यों जानते हैं डब्लू को? मैं गया हूँ, गांव टू गांव गया हूँ, बूथ टू बूथ गया हूँ, वोट भी मांगे, इलेक्शनों में फिरते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा काम किया है।
और मेरा हक भी बनता है। भाई मैंने 20-25 साल हो गए, मेरे से कोई पुराना नहीं है। जब मेरे से पीछे वाले आके लाइन में लग जाते हैं, भाई मेरे को टिकट चाहिए, तो मेरा भी हक बनता है, मैं अपनी मांग रखूं। देना या ना देना तो हाईकमान की बात है। वो काम देखकर, आदमी के काम को देखकर है, भाई ठीक है इसको देना या ना देना वो तो पार्टी हाईकमान देखेगी। जो उनको अच्छा लगेगा, जो मेहनती लगेगा, भाई हाँ टिकट जिता के दे सकता है, तो आशीर्वाद तो उसी को मिलेगा। ग्राउंड लेवल पे एक बात चलती है कि आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ज्यादा एक्टिव रहे, एनएसयूआई के लिए काम भी किया, प्रेसिडेंट भी रहे हैं मेरे ख्याल से आप। किस तरीके से आपकी राजनीति रही है वहां पे? देखो जी, जो यूनिवर्सिटी की बात थी, जो छात्रों के मुद्दे थे, भाई चाहे हॉस्टल का है, वो मेस का है, टॉयलेट वगैरह की समस्या थी, हॉस्टल में जिम मांगते थे, लाइब्रेरी की समस्या थी, पार्किंग वगैरह की समस्या थी, तो बहुत सी उनके मुद्दे उठते थे। फीस वृद्धि की होती थी, तो वे मुद्दे उठाते थे छात्रों से, सबसे आगे चलकर वाइस चांसलर जी के साथ, रजिस्ट्रार जी के साथ बातें करते थे, अपना प्रस्ताव रखते थे, बच्चों को ये समस्या है, इनका सोल्यूशन किया जाए। अगर करते थे तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं करते तो प्रोटेस्ट के माध्यम से प्रोटेस्ट करते थे, तो मानना पड़ता था। बहुत सी समस्याएं सोल्व भी करवाई यूनिवर्सिटी के अंदर। इसीलिए बच्चे में मतलब आज भी युवा में मेरा अच्छा पकड़ है इसी कारण से। क्या फर्क है दोनों में? मतलब छात्र राजनीति में अब कलायत में धरातल पे देख रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? मतलब छात्र राजनीति एक अलग चीज है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, यहाँ के मुद्दे थोड़े अलग है कलायत विधानसभा। देखो जो स्टूडेंट है, छात्र है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो टाइम पीरियड होता है 20 साल, 25 साल, 30 साल लगभग, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा पीएचडी तक पहुंचते हैं हम लोग, उसमें 30-35 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद छात्र राजनीति से निकल जाता है बंदा, और फिर सक्रिय राजनीति में आता है वो, हल्के में अपने में। वो देखो क्या करना चाहता है, क्या सोच है उसकी। भाई अगर मैं आगे आ जाता हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ गांव के लिए, अपने हल्के के लिए। मैं मेरे हल्का को सेवा दूं, को काम करने का मौका दूं, भाई मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है। अगर लोग मेरा साथ दे तो मैं हल्के को अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे अग्रणी कर सकूं, शिक्षा में, किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में मेरा हल्का पीछे न रहे। दीपेंद्र हुड्डा से अच्छी गुडविल है आपकी? जी, मैं अपना राजनीतिक गुरु, मेरा सब कुछ भगवान मानता हूँ मैं हुड्डा साहब को। क्या कारण है? बहुत ही अच्छी छवि के हैं। आज हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई कस्बा नहीं है जिसमें चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोई वर्कर ना हो। एक नरम है, सहनशील है, लोग पकड़ के खींच लेते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं दर्शाते पे कोई नाराज हो। एक गुटबाजी की बात चलती है कांग्रेस में, कलायत हल्के में ही काफी गुट हो गया। अब तो मैं मेरे ख्याल से 2 के बजाय 3 गुट ज्यादा नाम लेना अच्छा रहेगा, कि जिस गुट से आप आते हैं उसी में लगभग 3-4 लीडर हैं, और सबसे टॉप पे नाम चलता है जयप्रकाश के लड़के विकास सहारण का, कि वो भी टिकटार्थियों की लाइन में और सबसे अव्वल दर्जे पे हैं। तो टिकट कटने की पूरी संभावना है डब्लू जी यहाँ पे? देखो, मैं जयप्रकाश जी हमारे सीनियर लीडर हैं, अभी हिसार लोकसभा से सांसद चुन कर आए हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मेहनती है, हल्का में काम भी किए हैं, और काफी फेथफुल आदमी है। रही बात टिकट की, भाई अगर जयप्रकाश के लड़के विकास सहारण को टिकट मिलती है, मेरा छोटा भाई है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। अगर हाईकमान मेरे को आशीर्वाद देता है तो मैं अपनी मेहनत करूंगा, और जयप्रकाश जी मेरे साथ रहेंगे और मेरे को आशीर्वाद देंगे, मेरे को जिताने का काम करेंगे। आपको लगता है जो ये गुटबाजी चलती है इसको थोड़ा खत्म किया जाए, थोड़ा भाईचारा बढ़ाया जाए? वरना ये लेग पुलिंग की जो समस्या है डब्लू जी, आपको ने भी शायद छात्र राजनीति में सुना हो कि अगर एक की टिकट कटती है तो वो उसकी वोट काटने का भी काम करता है। लेग पुलिंग कलायत में अक्सर देखी गई है। देखो, अगर कोई बंदा ग्राउंड लेवल में मेहनत करता है, उसकी टिकट कट जाती है तो दुख तो होता है उसको, उसमें मैं भी हूँ या आप भी, कोई भी है। लेकिन गुटबाजी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में जिस पर हाईकमान विश्वास जताएगा, विकास पे जिताओ, मेरे पे जिताओ, या कोई और कैंडिडेट उस पे जिताओ, तो मैं तो यही कहूंगा भाई सभी को एक साथ होकर उस टिकटार्थी का साथ देना चाहिए, विजयी बनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल से थोड़ा समाप्ति कर लेते हैं कि कलायत की जनता डब्लू पर विश्वास जताए तो क्यों जताए? क्या है डब्लू में ऐसा, क्यों चुने डब्लू को? मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी छवि में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लोगों से मिलनसार हूँ, हर दुख सुख में जहां तक पहुंच सकता हूँ मैं वहां पहुंचता हूँ, जो मेरे बन सकता है मैं वो करता हूँ। युवा में मैं
कोई ऐसा मौका नहीं चूकता भाई, कहीं युवा इकट्ठे हैं मेरे भाई 10 20 50 जो भी हो इकट्ठे हो, चाहे मेरे को रात को 12 बजे भी जाना पड़ता मैं तब भी जाता हूँ। अगर कोई मेरे लायक कोई है भाई ये समस्या सोल्व हो सकती है तो मैं उसको सोल्व करने में मतलब दिन रात एक कर देता हूँ। एक सवाल रह गया था जो अक्सर हम हर राजनीतिज्ञ से पूछते हैं कि एक बार अपनी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, उसका जिक्र करें आप। देखो जी, मैं ग्रेजुएशन हूँ और मैं 1 ईयर डिप्लोमा भी मेरा योगा का, और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सेकंड सेमेस्टर का मैंने एमए बीच में छोड़ दी थी किन्हीं कारणों से। एमए थे मेरी लास्ट का जो सेमेस्टर था वो छूट गया था मेरे से। ये मेरी शिक्षा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राकेश चौसाड़ा से। तो चौसाड़ा एक ऐसा गांव जहां से फिलहाल 3 प्रत्याशी बेशक हो या कहें कि 3 टिकटार्थी बेशक हो, लेकिन हर एक के अपने अपने समीकरण हैं। लेकिन देखना होगा कि भाग्य किसका खुलता है। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव के दरमियान आप ये तमाम चर्चाएं देख रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हर प्रत्याशी से आपको रूबरू करवाया जाए। फिलहाल कैथल वैग न्यूज के साथ इतना ही।